अपनी चरम सीमा पर फसल के मौसम के साथ हम अक्टूबर दोपहर को केल्टोमी गांव के लिए रवाना हुए। बारिश का मौसम खत्म हो गया है, लेकिन मौसम खराब होने से सड़कों पे इसका भारी असर पड़ रहा है। नतीजा, जो आमतौर पर एक यात्री को कोहिमा से केल्टोमी तक कुछ घंटों में ले जाता है, वो काफी और घंटों का समय ले लेती है। हम काफी सारी जगह पे रुकते हुए आगे बढ़े और हमें इंतजार था शाम से पहले मंजिल के पहुंचने तक रास्ते साफ हो जाए। थकान से चूर, पर फिर भी मन में एक उत्साह लिए हम देखना चाहते थे कि ये आदर्श गांव हमारे लिए क्या खास रखे हुए है। खासकर यहाँ की भरी पूरी इलायची की खेती, जिसने काफी लोगों की जिंदगी को संजोया है। राज्य की राजधानी से लगभग 64.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केल्टोमी जुनोबोतो जिले के अंतर्गत एक गांव है, जो आपको इलायची की खेती के बारे में जानकारी देगा। अधिकांश ग्रामीणों ने विभिन्न प्रकार की खेती की गतिविधियों में लगे हुए हैं, पर इलायची ने विशेष रूप से गांव में लोकप्रियता हासिल की है। केल्टोमी गांव में आधी आबादी इलायची की खेती कर रही है, जिससे कई परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुए हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ उनकी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दशक में इलायची की खेती, जिसे और अधिक लोकप्रिय रूप से मसालों की रानी के रूप में जाना जाता है, और इसी इलायची ने नागालैंड में किसानों के बीच विशेष रूप से अपने बाजार मूल्य के लिए बहुत रुचि पैदा की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इलायची की मांग बहुत है, और इस उष्णकटिबंधीय पौधे की खेती से नागालैंड में ग्रामीण गांवों की अर्थव्यवस्था को बदलने की काफी संभावना है। सदियों से लोगों ने इलायची को मसाले के रूप में और औषधीय उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि ये भोजन में अद्वितीय स्वाद जोड़ता है। इलायची से जुड़े कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। अध्ययन बताते हैं कि कई स्वास्थ्य लाभों में इलायची हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, अवसाद से लड़ती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं से बचाती है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाती है, मतली और उल्टी को रोकती है, त्वचा की एलर्जी और उच्च रक्तचाप से लड़ती है, भूख में सुधार करती है आदि। हितोई केल्टोमी गांव के 53 वर्षीय इलायची किसान हैं। उन्होंने हमेशा से ही खेती के महत्व पर जोर दिया है, और राज्य के कई जगहों पर जाकर उन्होंने खेती के बारे में और जानने की कोशिश की है। वह एक प्रगतिशील किसान हैं, और उन्हें खेती से संबंधित नए विचारों और समर्थन में लाने के साथ साथ ग्रामीणों द्वारा उनकी उपज की मदद करने के लिए जाना जाता है और सम्मानित किया जाता है। आज हम उनके इलायची के खेत में जाएंगे और इलायची की सुखाने की प्रक्रिया को भी देखेंगे।
से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। আমি বস্তিতে কার্ডামম इंट्रोड्यूस करा तो 1984 आइसे सोयल डिपार्टमेंट 1984 में ही हमने हमारे गांव में इलायची की खेती शुरू की थी। डिपार्टमेंट ने हमें ये सुविधा दी है। सारे किसान बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस खेती में जुट गए हैं, लेकिन चूंकि हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, इसके चलते इसका मार्केट यहाँ नहीं है, इसलिए कुछ लोग इसे छोड़ चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे गांव के 70 से 80 घर इलायची की खेती करते हैं। हम सारे गांव वालों की खेती से हार्वेस्ट किए गए इलायची को कलेक्ट करते हैं और मार्केट भेजते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद 2 दिन तक इसे धूप में सुखाकर रखना पड़ता है। उसके बाद 1 दिन तक आग के इनडायरेक्ट हीट में रखने के बाद पैकिंग करके मार्केट भेजा जाता है। जब रेट बढ़ता है तब किसान मन लगाकर खेती करते हैं, और जब भी रेट नीचे गिरता है किसान इलायची की खेती छोड़ देते हैं। इसलिए हम जितना हो सके उनको इनकरेज करते हैं ताकि उनको मोटिवेशन मिलता रहे। इसलिए क्वांटिटी कम होने से भी हम खरीद लेते हैं। मार्केट का रेट अप डाउन होता रहता है, लेकिन हम भी मार्केट रेट पता करने के बाद ही परचेज करते हैं ताकि उनका नुकसान ना ही हो। इसलिए किसानों को इतना प्रोत्साहन मिला है कि अब हर घर कम से कम 5 से 6 एकड़ की इलायची की खेती करते हैं। इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 4000 से 5000 केजी तक की उत्पादन हो पाएगी। अच्छी क्वालिटी के लिए पहले अच्छा लोकेशन चूज करना पड़ता है, उसके बाद अच्छी स्पेसिंग देकर प्लांटेशन करना पड़ता है और मोल देना पड़ता है। ड्राई सीजन में पानी देना पड़ता है। क्वालिटी अच्छी मिले इसलिए हम खुद सैपलिंग लगाकर नर्सरी बनाकर वहाँ से अच्छी सैपलिंग यूज करते हैं। इलायची का प्रसार मुख्य रूप से बीजों के माध्यम से किया जाता है और पौधे की महीन जड़ के माध्यम से, जिसमें प्रत्येक में कम से कम एक पुराना और एक युवा बीज होता है। फसल के बाद इलायची की रोपाई नवंबर और दिसंबर में की जाती है और सामान्य रूप से प्राथमिक नर्सरी में उगाई जाती है। प्रारंभ में ये चिंता थी कि सरकारी विभाग ग्रामीणों को पौधे की आपूर्ति कैसे करवाएंगे, लेकिन अब किसान पौधे रोपने के लिए पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश पौधे स्वयं बनाते हैं। केल्टोमी गांव में इलायची का रोपण आमतौर पर मई और जून के महीने में शुरू होता है, जब बारिश का मौसम शुरू होता है। ये कहा जाता है कि हल्की बूंदाबांदी के साथ बादल छाए रहने वाले दिन इलायची लगाने के लिए सबसे बेहतर है। इलायची को शेड लविंग प्लांट के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए इन्हें पेड़ों के नीचे ही लगाया जाता है।
रोपण रिक्त स्थान लगभग 5 से 6 फीट रखे जाते हैं। इलायची की खेती को प्रबंधित करना आसान है और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जो किसान को बढ़ने के लिए बहुत सुविधाजनक बनाती है। एक चुनौती कीट नियंत्रण भी है। एक बार पौधों में वायरस आने के बाद वायरस को दूसरे पौधों तक फैलने में समय नहीं लगता, जिसके लिए समय समय पर अतिरिक्त देखभाल और निगरानी करनी पड़ती है। আমি এতিয়া কাৰ্ডামম ফিল্ডটি আহি কিনে আছে। সেইটো কাৰ্ডামম থাকাটো চব হাৰ্ভেষ্ট আমি হৈ কিনে আছে। আমি নেক্সট ইয়াৰ নিমিত্তে এইটো 4 ফিংগাৰ এইটো इलायची की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ৰাখা আছে। अगले साल जब ये इलायची 4 फिंगर जितना बड़ा हो जाएगा, तब इसको स्कप करके हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। इसका फूल जब सड़ जाएगा और पेड़ जब बूढ़े हो जाएंगे, तो उसे काट दिया जाएगा अगले साल के लिए। अगर ये फूल सड़ जाने के बाद ऐसे ही रखा गया तो अगले साल बीज नहीं मिलेगा, इसलिए हम फूल को फेंक देते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं। গুটি নপাব এইটো নিমিত্তে আমি এইটো ফুল কান্তি চব ফেলাই কিনে হাৰ্ভেষ্ট কৰা আছে। इलायची के पौधे आमतौर पर रोपण के 2 साल बाद लगते हैं और एक बार जब वे इस अवधि में बच जाते हैं तो इलायची फसल के लिए तैयार हो जाती है। फसल अवधि आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। फसल के लिए तैयार होने पर पहचानना आसान है। किसी भी फसल की उपज किसान के लिए सबसे रोमांचक समय होता है और केल्टोमी गांव की इलायची किसानों के लिए भी ऐसा ही होता है। परंपरागत रूप से नागा फसल के दौरान रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करते हैं और आज हेटोई और परिवार को इलायची की खेती के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा मदद की जा रही है। एक टोकरी और एक तेज चाकू के साथ इलायची की कटाई की जाती है।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। আমি কাদমন হালাদো হলে তো 4 সাল পুঞ্চি আছে 4 साल पुंछी ना इतापी स्पोर्ट तो हले तो बिशी दाम ये इलायची की खेती हम 4 साल से कर रहे हैं। अभी भी साल दर साल हमारी यही कोशिश है कि इसे और बड़े पैमाने पर किया जाए। कोशिश जारी है। 4 साल से कर रहे हैं और पिछले साल से हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हुई है। पिछला साल उतना हार्वेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हमें उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 2000 यूनिट तक हम हार्वेस्ट कर पाएंगे। हमारे गांव के लगभग सारे लोग इस खेती में जुट गए हैं और 4-5 सालों से लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की जा सके। हमें विश्वास है कि अगले साल और भी हार्वेस्ट कर पाएंगे। डिपार्टमेंट की एडवाइस के मुताबिक इलायची के 6 फीट हाइट होने के बाद ही ये काम किया जा रहा है और इसके बाद हम 6 से 7 हेक्टेयर तक इसे फैला पाएंगे और स्कोप होने से हम इसे और ज़्यादा पैमाने पर करना चाहते हैं। ये सराउंडिंग होने से 10 एकड़ तक हो जाएगा। इसकी मेनली 2 क्वालिटीज़ हैं, रामसई और गोल्ड सई, लेकिन रामसई के पेड़ ज़्यादा हैं। एक बार जब फसल हो जाती है तो इलायची को घर लाया जाता है। फिर कैप्सूल को बल्ब से निकाल दिया जाता है। ये मैनुअल रूप से किया जाता है और जब ये किया जाता है तब इलायची कैप्सूल एक सपाट सतह पर बांस की चटाई या प्लास्टिक की चटाई के साथ फैलाई जाती है। जब उन्हें धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है तब ग्रेडिंग भी एक साथ ही की जाती है। सुखाने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं, जो सूर्य की मात्रा पर निर्भर करता है। धूप में सूखने के लिए रखे जाने पर किसान को सावधान रहना होगा। अगर वे उन्हें धूप में ज्यादा देर तक रखेंगे तो इलायची अपनी बनावट और रंग खो देगी, जो मार्केटिंग करते समय उन्हें प्रभावित करेगा।
जब धूप में सुखाना हो जाता है तो उन्हें फिर से आंशिक रूप से हीटिंग के लिए हाथ से बने ड्रायर में लाया जाता है। वहां उन्हें रेक की प्रत्येक परतों में रखा जाता है और आंशिक रूप से हीटिंग किया जाता है। समय समय पर वे उचित हीटिंग के लिए उन्हें पलटते रहते हैं। चूंकि सब कुछ किसी भी मशीनरी के उपयोग के बिना मैनुअल रूप से किया जाता है, इसीलिए इलायची की खेती का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है इलायची की कटाई के बाद उन्हें सुखाना। कटाई, सफाई, फिर धूप में सुखाने की प्रक्रिया को करने के बाद जलाऊ लकड़ी का उपयोग करके आंशिक रूप से ताप दिया जाता है। इसी वजह से किसानों को समय समय पर जागते रहना पड़ता है। जब धूप में सुखाना और आंशिक रूप से हीटिंग किया जाता है तो उन्हें एक बैग में ठीक से पैक किया जाता है और बाजार के लिए तैयार रखा जाता है। इलायची की खेती में केल्टोमी गांव की आधी आबादी के साथ वे सामूहिक रूप से एक वर्ष में लगभग 2000 मीट्रिक टन इलायची की खेती करने में सक्षम हैं। इलायची की इस उपज का व्यापार नागालैंड के वाणिज्यिक केंद्र दीमापुर में किया जाता है। केल्टोमी गांव के लोगों के लिए इलायची उगाने का मतलब केवल खेती करना ही नहीं है। ये केवल उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से कहीं अधिक है, क्योंकि एक सच्चे किसान के लिए हर फसल जो उनके हाथों को छूती है वो विशेष होता है और इसीलिए यह इस उद्देश्य को पूरा करता है कि भले ही धूप हो या बारिश, वो खेती करने की प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। Dum